अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज मैं बहुत मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। तो खैर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जी जनाब, यहाँ पर हम बना लेते हैं सबसे पहले ब्राउनीज़। और इसकी रेसिपी मैं इससे पहले भी बना चुकी हूँ, तो अगेन जो है मैं दोबारा यही रेसिपी बना रही हूँ। बहुत ही आसान मेथड से बनती है। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा हमें वही वाली चॉकलेट वाली ब्राउनीज़ बना के दें। तो यहाँ पे जो है मैंने सिंपली आधा कप मैंने यहाँ पे ले लिया था पानी, और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है बटर का, और आधा कप मैंने लिया है कोको पाउडर का। तो बस इसको इतना मिक्स करना है, इसको गर्म नहीं करना, बस इसको इतना मिक्स करना है कि हमारा जो बटर है वो मेल्ट हो जाए और सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो खैर ये हो गया था हमारा मिक्स, और इसको कर लेंगे हम ठंडा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे। और यहाँ पे जो है मैंने ले लिया है 1 कप मैंने यहाँ पे शुगर का लिया है, 2 मैंने अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर पर। तो बस इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से जो है ना आप इसको हाथों से बीट कर लेंगे। तो खैर यहाँ पे जो है आपने जब बेकिंग करना हो तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने पहले ओवन जो है प्री हीट पे लगा देना है, और उसके बाद ये बेकिंग का प्रोसेस जो या मिक्सिंग का जो प्रोसेस है केक का, ये तब आपने शुरू करना है। अक्सर लोग ये करते हैं, ये गलती कर देते हैं कि पहले केक का मिक्सर बना लेते हैं और फिर बाद में जो है ओवन जो है प्री हीट करते हैं। इससे होता है कि फिर केक जो है सही से बेक नहीं होता, और उसमें जो हम बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि हमारा केक जो है फिर ख़राब हो जाता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना हमने जो इसमें डाला था, मैंने पिंच ऑफ मैंने सॉल्ट डाला था, और साथ में वनीला एसेंस ऐड किया था मैंने ½ टीस्पून। और जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था ना चॉकलेट का और बटर का, तो वो मैं सारा इसमें ऐड करके तो अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे आप चाहो तो पिसी हुई शुगर भी ऐड कर सकते हो और नॉर्मल भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल शुगर जो है ऐड की है, वो जब बेकिंग प्रोसेस शुरू होगा तो खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो खैर यहाँ पे मैंने ले लिया था 1.5 कप मैदा, और ½ टीस्पून के करीब जो है ना यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, इसको मैंने छान लिया था, और अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिक्स करेंगे। खूब अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, इसके जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ये हो गया हमारा मज़ेदार सा ब्राउनी का बैटर रेडी। तो ये देखें आप, इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त, इतना ही आपने इसकी थिकनेस रखनी है, ज़्यादा रनी नहीं रखना। और यहाँ पे जो है मैंने पहले ही ओवन ट्रे जो ओवन के साथ आती है, या आप कोई केक का मोल्ड ले लें कोई भी, तो यहाँ पे मेरे ओवन ट्रे है, इसको मैंने पहले ही ग्रीस करके रख लिया था। ओवन मेरा प्री हीट हो रहा था, और इतनी देर में हमारा ओवन प्री हीट हुआ, हमने बस जल्दी से ये बैटर जो है मिक्स कर लिया था केक का। और यहाँ मेरे किचन में लाइटिंग होती है, तो जो मक्खी जो है वो एकदम फिर लाइटिंग की तरफ आ जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। जैसे आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मामा बहुत मज़े की रेसिपीज आपके साथ शेयर करने जाएंगी, तो आज की वीडियो में वही हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और टैप कर लिया ताकि इसमें जो भी एयर हो वो निकल जाए। और यहाँ पे मैं चॉकलेट चिप ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो चॉकलेट भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो खैर यहाँ पे मैंने उसे रख दिया था 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने के लिए। और उसके बाद जो है जितनी देर वो बेक हो रहा है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं नमक पारे। तो आज जो है मैं हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही थी नमक पारे, और काफ़ी टाइम से हस्बैंड ने मुझे बोला हुआ था कि आप जो है ना नमक पारे मुझे बना के दो। तो मैंने कहा आज मौका अच्छा है तो बना के देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पिंच ऑफ जो है मैंने अजवाइन डाली थी, और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाल के, और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घी का डाला था। और घी का ये है कि आपको अगर इसमें कम लगे तो आप इसमें और डाल सकते हैं। बस ये कि मैदा आप जब मिक्स करें तो इसकी एक मुट्ठी बननी चाहिए, मुट्ठी बन जाएगी तो उससे ये होगा कि आपका मैदा जो है उसमें घी बिल्कुल परफेक्ट है। उससे ये होगा कि हमारे जो हम नमक पारे बना रहे हैं ना वो बिल्कुल खस्ता बनेंगे, जैसे बाज़ार की मिलते हैं ना। तो खैर इसी तरह से बस इसका जो है थोड़ा थोड़ा पानी करके हम एक बिल्कुल जो है एक जैसे हम आटा गूंथते हैं ऐसे आटा गूंथ लेंगे इसका, और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो बस 15 मिनट के बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 15 मिनट हो गए थे यहाँ पे इस वक्त, और यहाँ पे देखिए आटा भी कितने अच्छे से हो गया था, ये देखिए यहाँ पे। तो जितनी देर हमारी ब्राउनी बेक हो रही है, इतनी देर में नमक पारे भी हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। तो खैर यहाँ पे जो है ना इसको हम अच्छे से बेल लेंगे दोबारा से, और थोड़ी मिक्स कर लेंगे, सॉरी।
और इसके 2 पार्ट बना लेंगे और इसको हम इस तरह से रोटी की तरह बेल लेंगे, बिल्कुल पतला। ये देखें यहाँ पे, और इस तरह से जैसे नमक पारे का हम शेप देते हैं ना, उस तरह से हम शेप दे देंगे इसकी, और इसको जो है हम फिर फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। और आजकल जो है ये कि बच्चों के भी स्कूल खुलने वाले हैं और ख़ुशी भी हो रही है और काफ़ी अच्छा टाइम जो है बच्चों के साथ स्पेंड भी किया। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना, उनको खुशी की इंतहा नहीं होगी कि बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं। और ये कि जाहिर सी बात है 2 महीने हो गए और बच्चे भी घर में रह के वो खुद भी बेजार हो जाते हैं फिर ये कि ना, और फिर जो है ना एक्स्ट्रा उन लोगों में शरारतें अगर आ जाती हैं और तोड़ फोड़ चीज़ें फैलाना, ये वो ये कि कल से अब इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं माशाल्लाह से, और बच्चों की ट्यूशन स्कूल वगैरह सब ओपन हो जाएंगे और घर में भी अमन होगा और स्कूल भी जो है ना, बच्चे जो हैं जो थोड़ा सा बहुत जो है बच्चे जो परेशान कर रहे थे वो भी अपनी जगह पे जो है वापस आ जाएंगे। तो खैर यहाँ पे जो है हमने नमक पारे फ्राई कर लिए थे और ऑयल जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम पे होना चाहिए, वरना हमारे जो नमक पारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से उस पर कलर आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल जो है ना मीडियम करके इसको और फ्राई करना है इसमें, जैसे हम समोसे फ्राई करते हैं सेम इसी तरह से। तो हमारे नमक पारे जो है बनके तैयार हो गए थे और यहाँ पे जो है हमारी ब्राउनी भी बन गई थी। इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, ठंडा करने के बाद ही आपने इसकी कटिंग करनी है, वरना फिर ये कि थोड़ा सा केक बिखरने लग जाता है। तो आपने जब भी केक वगैरह निकालें तो पहले उसे ठंडा होने दिया करें, उसके बाद जो है इसकी कटिंग किया करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ब्राउनी बनी है और आप लोग इसको देख के यकीनन आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा। बहुत मज़े बनती है, बहुत ही सिंपल मेथड से मैं बनाती हूँ इसे, बिल्कुल सिंपल मेथड से। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल बहुत मज़े, और चाहो तो आप इस पर चॉकलेट वगैरह भी डाल सकते हो ना, जो आपको दिल करेगा। आइसक्रीम भी डाल के खा सकते हो, आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम डाल के ना, तो भी बहुत मज़े की लगती है। तो खैर बस इसको मैं सर्व कर लूँगी। और इस वक्त हो रहे थे शाम के तकरीबन असर के बाद जो है यहाँ पे जो है मैंने ये बनाया था, शाम की चाय थी। और बस ये कि बहुत अच्छे जो है हमारे 3 दिन गुजरे माशाल्लाह से। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इसे किस तरह से गुजारना है। चाहे तो हम इसको बोरियत से में भी गुजार सकते हैं, और हमने माशाल्लाह से इबादत भी बहुत की, तस्बीहात भी पढ़ी, साथ साथ जो है कुकिंग भी की और एंजॉयमेंट भी किया। घर में हस्बैंड थे तो खैर यहाँ पे जो है ना साथ साथ मैंने बीफ भी जो है उसको मैंने गला के रख लिया था। तो बस उसको जो है बस सिंपल से जो है जल्दी से मैं कढ़ाई बना लूँगी उसकी। और रात में हमने डिनर में कढ़ाई बनाई थी, बीफ कढ़ाई। तो बिल्कुल बहुत मज़े की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोश्त गला लिया था और उसमें मैंने डाल दिए थे 2 टमाटर ही थे मेरे पास, तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पे डाल दिए थे और उसको मैंने 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि टमाटरों की जो स्किन है वो नरम हो जाए। उसको मैंने रिमूव कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐड किया है तकरीबन ½ टीस्पून मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाली है, ½ टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का ऐड किया है, और थोड़ा सा हमने नमक इसमें डाला है। और उसके बाद यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ वो सब फर्स्ट टाइम जो है ना मैंने गरम मसाला डाला था ½ टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है, और साथ में ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो बस कि हम भुनाई कर लेंगे। जब ये भुनाई पे आ जाएगा तो इसमें हम भुनाई के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना दही। तो दही यहाँ पे मैं आधा कप ऐड कर रही हूँ। और जब भी आपको कढ़ाई खानी हो ना, तो आपने जिस वक्त खाने का इरादा हो तो उसी वक्त एट अ टाइम जो है आपने उसको बनाना है। क्योंकि कढ़ाई का अक्सर ऐसा होता है कि जब बनने के बाद हम बाद में उसको खाते हैं तो उसकी ग्रेवी वगैरह सब कुछ ड्राई हो जाती है और टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बस उसे हमें इसी वक्त हमें खाना था, और साथ में मैं गरम गरम रोटियाँ भी डाल रही थी। और ये देखें यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची वगैरह डाल के ना तो इसको भून लिया था। ये मज़ेदार सी हमारी खुशबूदार सी बीफ कढ़ाई बन के तैयार हो गई थी। और गैस नहीं थी, आप लोगों को जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे मैं रोटियां भी बना रही हूँ। तो साथ में गर्मा गर्म रोटियां बनाई और कढ़ाई हमने एंजॉय की। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।